हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अभिषेक है एंड वंस अगेन आपके सामने हाजिर हूँ लेकर एक और एजुकेशनल वीडियो। जी हाँ, एजुकेशन इज वेरी वेरी क्रूशियल। इट कुड प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन एनीबडीज लाइफ, but the ultimate aim is to, yes, to make you think about the intelligence itself. Yes, for me, real intelligence means when you have all the tools that is required to observe something with an unbiased point of view। और वो बिल्कुल आएगा तो थोड़ा ज्ञान कम करते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस रहेगा दैट इज ऑन द न्यूमेरिकल्स। पिछला वीडियो हमने किया था मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन के ऊपर। आज उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि फिजिक्स इज नॉट ओनली व्हेन यू लर्न द कॉन्सेप्ट, व्हेन यू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट, it is basically developing the skill to have the ultimate appropriate application of the concept। आप कॉन्सेप्ट को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो जितनी जल्दी आप कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना सीख लोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपका जो भी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें देखिए, हमारा काम है आपको ज्ञान देना, क्योंकि हमें भी किसी ने ज्ञान दिया है। इट्स माई ड्यूटी टू गिव यू वॉट सोसाइटी हैज गिवन टू मी, and through this platform I am just sharing my knowledge with you, so that at least if even one could be benefited from this, I'll be honored. So let's start. And the topic for today is, of course there is no topic, we were doing just some numericals on mirror formula. Numericals on mirror formula. I know that I was not so punctual, not so consistent in uploading the videos, but I have some other works also. And see, I'm the only one, yes, it's me who shoot the video, who edit it, then it's me again who's uploading it. सो थोड़ा समय इधर उधर हो जाता है, बट डोंट वरी, हम पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे सही बट पढ़ते रहेंगे, कोशिश करेंगे आगे से कंसिस्टेंट रहें। हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था पिछले लेक्चर में। मिरर फॉर्मूला फॉर्चुनेटली एक आसान सा फॉर्मूला है, 1/v प्लस 1/u 1/f। देखिए, जब आप कोई चीज सीखते हैं तो मेक श्योर कि उसको बिल्कुल अच्छे से तरीके से सीखे। हाफ नॉलेज ना ले उसके बारे में, क्योंकि वो थोड़ा परेशान करेगी, वो आपको नुकसानदायक भी हो सकती है। जैसे यहां पर आपको v पता होना चाहिए कि v जो है वो इमेज डिस्टेंस है, v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v जो है वो इमेज डिस्टेंस है, u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और f जो है वो फोकल लेंथ है। f जो है वो फोकल लेंथ है। u is, once again let me tell you, u is object distance, v is image distance, and f is focal length. And by using our knowledge of sign conventions, like for real image v is positive, for virtual image v is negative, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। और ये सब बातें सिर्फ मिरर तक ही वैलिड हैं। अगर आगे वैलिड होंगी तो हम आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट कराने से पहले, बट फिलहाल के लिए मेक श्योर ये सिर्फ मिरर तक ही वैलिड हैं। कॉनकेव के लिए नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगी, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगी। अब ये सब कैसे आया है, इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर फिजिक्स _by_ ठाकुर। जी हाँ, ये आपको सर्च करना पड़ेगा। हमारी प्लेलिस्ट ऑप्टिक्स की आपको मिल जाएगी, फिजिक्स _by_ ठाकुर। आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऑप्टिक्स की। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाई है, आपको परेशान नहीं किया है, तो जाइए और देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को
बिल्कुल मजबूत कर लीजिए ताकि किसी भी तरह का एग्जाम में या किसी भी तरह का फोबिया फिजिक्स का आपके अंदर ना रहे। नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था दैट वाज लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, जी हाँ, लीनियर मैग्निफिकेशन। नाउ सी व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। इट इज अ रेशियो, एक रेशियो है जो ये बताता है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन इमेज कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनी है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन इमेज कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनी है, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। अगर मैं साइन की बात करूं मैग्निफिकेशन के, तो साइन हमें बताता है कि नेचर, वेदर इट्स रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल और इरेक्ट। तो अगर साइन है नेगेटिव, फिर से बता रहा हूं रियल एंड इन्वर्टेड। अगर साइन है पॉजिटिव तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड हमें यह बताता है कि जो इमेज आएगी वो उसका साइज कितना होगा। अगर ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीफाइड है, ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीफाइड है, लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड है। ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीफाइड है, लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड है। ये हमारे पास मैग्निफिकेशन है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1, calculate the image distance comma size and nature of image for concave mirror if of radius of curvature 40 centimeter, of radius of curvature 40 centimeter and object distance A part 50 centimeter, B part 40 centimeter, C part 30 centimeter, D part 20 centimeter and E part 10 centimeter. We have to solve the 5 different numericals. 5 अलग अलग न्यूमेरिकल हमें दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन तो देखिए सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा कनकेव मिरर, ये कर रखी है पॉलिशिंग, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है या पोल तक का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पोल से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है जो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। हमने आपको बताया हुआ है दैट f इज r माइनस r बाय 2 सीकेंट थीटा। जो f है वो है r माइनस r बाय 2 सीकेंट थीटा। f की जो वैल्यू है वो है r माइनस r बाय 2 सीकेंट थीटा। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब जो अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है दैट हाउ डिड वी गेट दिस रिलेशन। ये रिलेशन हमें मिला कहां से है। तो देखिए ये रिलेशन भी हमने अपनी पिछली वीडियो में कराया है। सर आप प्रमोशन बहुत करते हो, प्रमोशन नहीं है, वक्त की डिमांड है। आपको पता होना चाहिए कहां से आया, ऐसे हवा में बात नहीं करनी है। जाकर देखिए वीडियोस हमारी और वहां पे आपको पता चलेगा। सॉल्यूशन इतना मुश्किल नहीं है, अपना आराम से बैठिए, कानों में हेडफोन लगाइए, नेट का सही इस्तेमाल कीजिए, खुद को इंप्रेस करने की कोशिश कीजिए बजाय के दूसरों को। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके लेवल बढ़ाइए खुद का। चलिए जो केस नंबर, चलो सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें, ए कहां पर है, ए कहीं यहां पर है, मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड ए, ऑब्जेक्ट
is beyond center of curvature. ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत पीछे रखा हुआ है. बी पार्ट 40 सेंटीमीटर, कहां पर, यहां पर, यानी कि ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सी पार्ट 30 सेंटीमीटर, कहीं यहां पर, बिटवीन एफ एंड सी. डी पार्ट कहां पर, यहां पर, एट फोकस. एंड ई पार्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल. तो देखिए एक तरह से वी हैव डन द 5 केसेस आउट ऑफ 6. हम 6th भी कर सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. एक बात आप हमारी याद रखिए, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट सही में इन्फिनिटी रखा हुआ है. नो, व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू फोकल लेंथ, देन एट दैट टाइम जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट कुड बी ट्रीटेड एज इन्फिनिटी. इट्स अ रिलेटिव क्वांटिटी. Otherwise, infinity means nothing. So let's try to first simplify the formula. 1 upon v plus 1 upon u is equals to 1 upon f. 1 upon v is 1 upon f minus 1 upon u. 1 upon v is u minus f upon uf. And v comes out to be uf upon u minus f. अगर आपने हमारी वो वीडियो देखी है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, तो उसमें आपको पता होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी. व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी. व्हेन इट इज बिटवीन एफ एंड सी, बियॉन्ड सी, देन एट इंफिनिटी, एंड हियर बिहाइंड मिरर. Now this is the factual information that we have, but with the help of this numerical we gonna prove it. Like when image is formed between f and c, it means that v, value of v for the very first case should be between 40 and 20. It could be anything but between 40 and 20. So let's try to solve it one by one. एक एक करके सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. चलिए जी, देखिए अब for the first case, u is minus 50 centimeter, f is minus 20 centimeter. So v is minus 50 minus 20 minus 50 minus of minus 20. This is 1000 by minus 30. So this is minus 33.3 centimeter. This is 33 minus 33.3 सेंटीमीटर. ये आ गया हमारे पास v. If you see the रे डायग्राम, अगर आप रे डायग्राम की बात करते हैं तो जरा रे डायग्राम के भी हम तरीके से समझ सकते हैं. जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो कुछ इस तरह से रे डायग्राम बनेगा. दिस इज एफ, दिस इज सी, ये रहा ऑब्जेक्ट. एक रे जाएगी ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास हो जाएगी, दूसरी जाएगी फोकस से ऐसे पास हो जाएगी. दिस इज ए, दैट इज बी, दिस इज ए डैश, दैट इज बी डैश. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए डैश बी डैश जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी है. ए डैश बी डैश प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी है. नीचे मतलब इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड हमेशा रियल होगा. तो फर्स्ट का जो हमारे पास आंसर आएगा, जो फर्स्ट पार्ट का हमारे पास आंसर आएगा, दैट विल बी इमेज इज फॉर्म्ड एट 33.3 सेंटीमीटर. आप देख सकते हैं जादू 50, 40 और 20 के बीच में है, तो पहला बिल्कुल सही है.
नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड. व्हाट अबाउट साइज? साइज आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं वैसे तो, m इज इक्वल्स टू v अपॉन u करके. साइन हम देख चुके हैं. मैग्नीट्यूड की बात करूं 33.3 डिवाइडेड बाय 50 लेस देन 1, सो डिमिनिश्ड. ये आ गया फर्स्ट का आंसर. देखिए इट्स सो इजी. बी पार्ट. व्हाट इज बी पार्ट? u is -40 centimeter, f is -20 centimeter. Now what is v? v is -40 -20 divided by -40 minus of -20 divided by -40 minus of -20. So that is 800 divided by -20. This is -40. Again, object is at C, image is formed at C. So mathematically second point भी proof हो गया है. Now how should be the ray diagram? It is simple. थोड़ा ड्राइंग में थोड़ा स्ट्रगलिंग है बिल्कुल, तो थोड़ा एडजस्ट करेंगे. ठीक है जी. देखिए पॉलिशिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ड्राइंग में प्रॉब्लम था. एफ सी पहली रे गई पास, दूसरी रे गई पास. इमेज ए बी, ए डैश बी डैश. एरोज नहीं भूलेंगे, दिशा देना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे. सो दैट इज द सेकेंड पार्ट. Once again, image is formed beyond principal axis. So V is -40 centimeter, real and inverted. But what about the magnification this time? V upon U, 40 by 40, same size. देखिए अब आपको सब क्लियर हो गया है. अब आपको न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से यूज करना है वो सब आ रहा है. पार्ट नंबर 3 इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए. हम पॉज करेंगे तो वीडियो लेंदी होगा तो आपका इंटरेस्ट कंसंट्रेशन का ग्राफ नीचे जाएगा तो फिर समझ कम और फॉर्मेलिटी ज्यादा होगी, इसलिए नोट करते रहिए साथ साथ. चलिए जी, अब नेक्स्ट हमारे पास है जब ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर पर. ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर पे रखा है. सो थर्ड वन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 30 सेंटीमीटर, u इज -30 सेंटीमीटर, f इज वंस अगेन -20 सेंटीमीटर. तो यहां पर अब हम बात करेंगे फिर से v की. -u -f, दिस माइनस ऑफ दिस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय -10 -60. व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी बियॉन्ड सी. सी है 40 पे, इमेज बन रही है 60 पे, तो थर्ड भी मैथमेटिकली बिल्कुल सही है. तो यहां से रे डायग्राम की खूबसूरती के साथ हम आपको अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको. F C and the object is there like this. ऐसे भी कर सकते हैं, चलो लेकिन एक रे पास करा देते हैं फोकस से. एक रे हमने पास करा दी है फोकस से. सर खुद ही बोलते और खुद ही भूल जाते हो. एरोज डायरेक्शन की बात खुद ही करते हो और खुद ही डायरेक्शन नहीं दे रहे हो. ये लो जी. सो दिस इज ए बी, ए डैश बी डैश. V is formed at -60 centimeter. Once again below principal axis, real and inverted. What about the third one?
द थर्ड वन इज द साइज, आप रेशियो ले सकते हैं 60/30 डबल मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। The fourth one is object is at focus, u भी 20 है माइनस और v भी माइनस, ओहो सॉरी -20 सेंटीमीटर। So that comes out to be v is equals to कितना आएगा, -20 माइनस ऑफ -20, ये हो गया है जी क्या, धमाका। 400/0। अब जो होशियार होंगे वो कहेंगे 0 से 0 कैंसिल, 40 आंसर। ऐसी प्रजाति भी पाई जाती है पृथ्वी पर। जी हाँ, ताज्जुब ना करें, आपके अगल बगल हो सकती है। आपका फर्ज है उनको समझाना कि जब भी समथिंग अपॉन 0 आए सो दैट टू बिकम्स अनडिफाइंड, इन्फिनिटी। 0 बहुत छोटा सा है, 400 बहुत बड़ा है, तो इन्फिनिटी आएगा जी, सिंपल एंड सॉबर। चलिए जी, रे डायग्राम के थ्रू थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कुछ इस तरीके से। अब इसके पश्चात लैंग्वेज की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, सर शुद्ध हिंदी में भी बात करना जानते हैं। FC, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये गई फर्स्ट रे, ये पास हुई यहीं से, ये गई सेकंड रे, ये पास हुई यहीं से। ये देख लो भाई, ना इधर मिल रहे हैं ना इधर मिल रहे हैं, अरे इधर मिला दिया, नहीं 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 नहीं, पहले ही बताया था ड्राइंग थोड़ी सी परेशान है हमसे, और हम भी थोड़े से परेशान है ड्राइंग। कहीं दूर जाके इधर, कहीं पता नहीं कोने में, कहीं पाताल लोक में जा करके मिल जाएगा। तो यहां पर v इज अनफिनिटी। इमेज कैसी है, नीचे ही है जी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड जी। और साइज, सर साइज हाईली मैग्नीफाइड। अब ये देखो ना, कहीं इधर आगे बनेगा तो ये पता नहीं कहां मैच करेंगी, हाईली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। वी हैव सीन द 4 केसेस, हमने 4 केसेस अच्छे से देख चुके हैं हम लोग। बात करते हैं केस नंबर 5 की। ऑब्जेक्ट अब बेचारा धीरे धीरे थकते थकते, वो कहते हैं ना सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब ऑब्जेक्ट जी पहुंच चुके हैं पोल के पास, फाइनली पोल के पास पहुंच चुके हैं, सुबह से चले हुए हैं। 5th पार्ट, U is -10 सेंटीमीटर, F is -20 सेंटीमीटर। चलो उसके बाद तुम्हें एक जादू बताऊंगा। V is -10 -20 -10 माइनस ऑफ -20, 200/10 कितना, 20। सर पिछली बार आपने 0 से 0 नहीं काटने दिया, इस बार आपने 0 से 0 काट दिया, क्या सर आप भी फर्जी लग रहे हो। नहीं भाई नहीं, हम नहीं कहते ऐसे, ऐसे रूल्स कहते हैं। और इंसान और जानवरों में फर्क किस बात का है, रूल्स का, और किस चीज का। चलिए जी, तो ये है। अब नेक्स्ट चीज देखिए, अगर इसका हम रे डायग्राम बनाने जाएंगे, पहली बात तो द डिफरेंट थिंग इन दैट केस इज दैट इमेज डिस्टेंस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। कुछ तो अलग है दया, कुछ तो अलग है। दया का मैथ कमजोर है इसलिए नहीं अलग है। FC, ये रख दिया ऑब्जेक्ट, ये गई पहली रे, ये पास हो गई यहां से, ये गई दूसरी रे, ये पास हो गई यहां से। ये दोनों बहनें ना छुप छुप के पीछे मिल रही हैं, ये देखो, ये पीछे इनकी लव स्टोरी चल रही है यहाँ पर मिरर के पीछे। आगे सबको लग रहा है, आगे सबके सामने क्या गुस्से में रहते थे, एक दूसरे से बात नहीं करती थी, लेकिन अब देखो पीछे मिल रही है। 20 सेंटीमीटर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। जोक्स अपार्ट, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। V is 20 plus 20 centimeter. For the very first time, image is formed above principal axis. Virtual and erect. Highly magnified. Highly magnified. So that is the beautiful answer of this beautiful question. I hope all your doubts has been cleared. अब बात करते हैं दूसरे भाई की। एक भाई के बारे में बात कर ली, दूसरे के में नहीं करेंगे
क्या सर 6 केस ये 6 केस आगे आ जाएंगे? जी नहीं, ये कनकेव परेशान करते हैं, कन्वेक्स चिल है। कन्वेक्स ने कहा कि इतने केस हम मेहनत नहीं कराएंगे बच्चों से। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 2 केस रखते हैं, तो कनकेव की जगह उड़ा देते हैं कनकेव को। सर आप चीटिंग करते हो, क्वेश्चन हमें बार बार लिखना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, अब टीचर बनने के कुछ तो फायदे होने चाहिए ना। कन्वेक्स मिरर केस नंबर 1 इज, चलो कहीं पे भी रख दो, 30 सेंटीमीटर पे रख दिया जी। एक और रखो कहीं पे, एक फोकस पे रख देते हैं 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो चलिए जी सॉल्यूशन। अब सबसे पहले बात करते हैं V इज इक्वल्स टू, सॉरी फर्स्ट इज U इज -30. This time it's convex mirror, F will be positive 20 centimeter. So what will be V? U minus, sorry, UF, U minus F. U is -30, F is 20, and -30 minus of 20. So this comes out to be -600 -50, minus से minus, 0 से 0, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। कोशिश करते हैं रे डायग्राम बनाने की। ये है कन्वेक्स, कनकेव का डायग्राम मत बना देना, बोर्ड्स में नंबर नहीं मिलेंगे। सर करके तो सारा कुछ आए थे, अबे घोचू डायग्राम ही गलत बना दिया, तो उसने तो सारा का सब कुछ ही चेंज कर दिया। कहीं यहां पर रखा है 30 सेंटीमीटर, यहां पर ये रखा है, ये पहले ऐसे देखिए। एक डाइवर्जिंग मिरर है, कन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, इट्स नॉट अ कन्वर्जिंग मिरर। ये रेज को डाइवर्ज करता है, फैला देता है, कन्वर्ज नहीं करता है, फैला देता है। तो ये रे ऐसा लगेगा कि पास हो रही है यहां से, और दूसरी रे जाएगी ऐसे, और ऐसा लगेगा कि ये पास यहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी भी टाइम है, जाकर के वीडियो देख लो, फ्री में ज्ञान मिल रहा है, ले लीजिए। सर फ्री की चीज पसंद नहीं है, पैसे हम नहीं लेंगे भाई। ए डैश बी डैश, ए बी, ए डैश बी डैश ए बी। तो इमेज जो बनी है वो अबव प्रिंसिपल एक्सिस बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेकंड डिमिनिश्ड, छोटी इमेज ही बनाएगा कन्वेक्स मिरर। एंड यस ऑफ कोर्स V इज 12 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया जाए तो क्या होगा, चेक करते हैं जी क्या होगा। वही होगा जो अभिषेक सर चाहेंगे, वही होगा जो लॉ ऑफ ऑप्टिक्स चाहेगा, जो ऑप्टिक्स के रूल हमें बताएंगे। 20 V -20, 20 -20 -20, -400 -40, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अगर हम दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं, रे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे है अगर, तो ऐसे, ऐसे है अगर तो ऐसे, और इस बार यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट, ये गई रे डाइवर्ज ऐसे, ऐसे, ये बना ऑब्जेक्ट, ये बनी है इमेज। तो ये हो जाएगी हमारे पास। अच्छा नहीं बना, दोबारा बना देते हैं। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां बनेगी इमेज 10 सेंटीमीटर पे, ऐसे 10 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी। और हमारे पास
जो v आया है दैट इज 10 सेंटीमीटर. वंस अगेन इमेज इज फॉर्म्ड above principal axis, so virtual and direct and of course diminished. जब भी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आई इन क्वेश्चंस में हमने आपको मिरर के बारे में बताया हुआ था, बट दैट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द केसेस. Sometimes they won't give you the type of mirror, so you have to identify by yourself. अगर रियल इमेज आ रही है तो हमेशा कनकेव है. We are totally agree on that. But what happen if the image formed is virtual? क्या हो अगर इमेज जो बनाई है वो वर्चुअल हो? तब जो है अगर मैग्नीफाइड है, वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड है तो कनकेव मिरर, वर्चुअल इमेज डिमिनिश्ड है तो कन्वेक्स मिरर. इस बात को नहीं भूलेंगे. चलिए जी दो क्वेश्चन और करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, a concave mirror of focal length 20 सेंटीमीटर. एक कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर. प्रोड्यूस एन इमेज विच इज 4 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. प्रोड्यूस एन इमेज which is 4 times of an object. Find the object distance. Find the object डिस्टेंस. इस क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन करते हैं. ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. इससे पहले एक सिंपल देख लेते हैं. अ कनकेव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर. अ कनकेव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर. एक कनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर. प्रोड्यूसेस इमेज. फर्स्ट पार्ट 4 times of object comma real and inverted. D 1/4 times 4 उधर भी हो गया ना, 4 ज्यादा ही हो गया, 2 times 1/3 time of object real and inverted. एक और कर लो तीसरा पार्ट. 3 times of object virtual and erect. Calculate object distance. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है हमें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा. बस सिंपल सा काम है, ज्यादा कुछ नहीं है. तो पहले सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं. ए पार्ट सॉल्यूशन. ए पार्ट. अब हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल कनकेव मिरर फोकल लेंथ इज -15 सेंटीमीटर. दूसरी बात ए पार्ट की मैं बात करूं तो m की वैल्यू है 2, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड है तो -2. रियल एंड इन्वर्टेड है तो -2. m की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है विच इज -2. अब नेक्स्ट चीज जो है -2 इज इक्वल्स टू -v/u. ये m की वैल्यू है मिरर के लिए. माइनस से माइनस कैंसिल तो v इज ट्वाइस ऑफ u.
v की वैल्यू आ गई है ट्वाइस ऑफ u। अब हमें फॉर्मूले को दोबारा से मोल्ड करना पड़ेगा। कैसे? 1 अपॉन v, 1 अपॉन u, 1 अपॉन f। अब u की वैल्यू चाहिए तो -1 अपॉन u इज 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन v, और 1 अपॉन u इज 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन f। अब यहां से 1 अपॉन u इज f माइनस v अपॉन vf, और u की वैल्यू आ गई है vf अपॉन f माइनस v। अब इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं, बट मैंने ऐसा क्यों किया, इन फ्यूचर अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट निकालना पड़ जाए तो आप याद करके रखिए, कॉम्पिटिटिव में इतना टाइम नहीं मिलेगा, दैट विल क्रिएट सम एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ ऑन यू, सो जस्ट रिमेंबर इट। अब यहां से हमारे पास यहां पे प्लस आएगा, यस गड़बड़ करती है भाई थोड़ी सी, प्लस तो 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, v माइनस एफ। अब ठीक है, v माइनस एफ। चलिए जी, सो 1 अपॉन v इज 1 अपॉन 2u प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 15। सो एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 2u, ये आ गया 3 माइनस 1 अपॉन 15, तो u की वैल्यू आई है -45/2 सेंटीमीटर। ये है फर्स्ट का आंसर। u की वैल्यू है -45/2 सेंटीमीटर। v कितना आएगा, डबल आ जाएगा, 45 आ जाएगा, मैग्नीफाइड है 2 गुना है, u बाई वी निकाल सकते हैं आप, इतने समझदार हैं आप। भाई u कितना आया है -45/2, v कितना आएगा 2u, v कितना आ जाएगा 2 इंटू -45/2, कितना आ गया 45, m निकालोगे -v अपॉन u, तो कितना आ जाएगा 45, सॉरी -45 -45/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 ऊपर, एक माइनस इसका भी है, सॉरी -2, रियल इन्वर्टेड नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देखिए, अब बी पार्ट। बी पार्ट के लिए 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का 1/3, तो 1/3 का मतलब कि -v अपॉन u इज 1/3, तो v इज -u अपॉन 3। सॉरी, रियल एंड इन्वर्टेड है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये 1/v प्लस 1/u इज 1/f। अब v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/u प्लस 1/u इज -1/15, 4/u इज -1/15, u की वैल्यू आ गई है -60 सेंटीमीटर। दोबारा से इसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, u 60 है, v कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, जब आप v अपॉन u करोगे 20/60 आएगा, 1/3 आ जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट वन, केस सी, v अपॉन u इज +3, दिस टाइम वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, तो v इज -3u, 1/v प्लस 1/u इज 1/f, -1/3u प्लस 1/u इज 1/f। अगर हम एलसीएम लेंगे, याद आएगा 2/3u इज -1/15, -1/15, और u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। अब u -10 है, v कितना आ जाएगा -3u, -30। अब जो है इमेज कितनी आ गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो अब ये समझ आया। अब इसकी बात करते हैं। अब इसको देखिए, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ए कनकेव मिरर, फोकल लेंथ इज -20 सेंटीमीटर, प्रोड्यूस एन इमेज विच इज 4 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब उसने मैग्निफिकेशन आपको 4 तो दिया है, he tell you the magnitude but he doesn't say anything about the sign। साइन के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा है। यहाँ पे रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट बताया था, बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बताया है। तो हम क्या करेंगे, केस वाइज सॉल्व करेंगे। दोनों केस आपको लेने पड़ेंगे, एक मत करना, मार्क्स कट जाएंगे। केस नंबर 1 हमने कह दिया m इज -4, मतलब हमने बोल दिया इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। उस केस में अब u की वैल्यू देख लेते हैं, -v अपॉन u इज -4,
माइनस से माइनस कैंसिल, v इज 4u, v की वैल्यू आई है 4u, तो यहां पर 1/v प्लस 1/u इज 1/f, ये हो जाएगा 1/4u प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब यहां पर जब हम एलसीएम लेंगे 4u ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 1/20, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, u इज माइनस 25 सेंटीमीटर, u आया है माइनस 25 सेंटीमीटर। अगर आप v निकालोगे तो v आएगा 100। अरे भाई अगर आप v निकालोगे तो v कितना है 4 इंटू यू माइनस 25, v आ गया आपके पास माइनस 100 सेंटीमीटर। जब आप m निकालोगे माइनस v अपॉन यू, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस ऑफ माइनस 100 अपॉन माइनस 25, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया माइनस 4। ये देखें हम यही लेके चले थे स्टार्टिंग में। सो दैट वाज केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 समझिए। जो केस नंबर 2 है उसमें क्या करते हैं, m को हम प्लस 4 ले लेते हैं, यहां से v कितना आ जाएगा माइनस 4u। जब आप v को माइनस 4u रखेंगे प्लस 1/u इज 1/-15, ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस 4 यानी कि 3/4u माइनस 20, सो 4 5, अब u आया है माइनस 15 सेंटीमीटर, माइनस 15 सेंटीमीटर। अब जो u की वैल्यू आई है वो आई है माइनस 15 सेंटीमीटर। अब इसको भी उसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, v इज माइनस 4 इंटू माइनस 15, तो v कितना आया है 60 सेंटीमीटर, m इज माइनस v अपॉन यू माइनस 60 अपॉन माइनस 15, इस बार m की वैल्यू आई है +4, ठीक है जी। देखिए देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट saying that if you want to be young, not today, not tomorrow, but throughout your life, keep learning. सीखते रहिए, आप भी सीखते रहिए, मैं भी सीख रहा हूं। And secondly, I have, touched all the concepts and we have solved every type of question that could be asked from this. I hope आपको समझ आया होगा। And if you genuinely like the video, if you genuinely, I have used the word genuinely, like the video, sorry, like the content, then please like the video. थोड़ी भावनाएं ज़्यादा हो गई हैं, I'm extremely sorry for that. Please do share my channel, and also if you have any valuable comments, you want to advise me something, okay, and you want some other parts also, like some more questions, so kindly let me know in the comment box. Till then, most important is keep studying, make yourself as well as your parents proud. Mark this, underline this, your parents proud, because they deserve that, they deserve your success. So with that, see you in the next video. Till then, take care, keep studying. Thank you so much. Jai Hind.